कंटिन्यू होगी, देखा एक बार कहाँ चल रही है। ठीक है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्टूडेंट्स, आरसीसी में हम पढ़ रहे थे वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में डिफरेंस, कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है और लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होती है, इसके बारे में हमें पढ़ना है कि जब हम किसी मटेरियल का टेस्ट करते हैं, उस मटेरियल की स्ट्रेंथ का टेस्ट करते हैं। मान लीजिए हमने कंक्रीट की स्ट्रेंथ चेक करनी है, तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो हम कंक्रीट के क्यूब बनाते हैं। क्यूब का मतलब ये होता है कि कंक्रीट का एक क्यूब बनाते हैं। इस प्रकार से कंक्रीट का ऐसा क्यूब बनाएंगे जिसकी लंबाई भी 150 mm होगी, 15 सेंटीमीटर होगी, और उसकी चौड़ाई भी 15 सेंटीमीटर होगी, और उसकी ऊंचाई भी 15 सेंटीमीटर होगी। 15 सेंटीमीटर का एक क्यूब बनाएंगे, उस क्यूब में कंक्रीट भरेंगे हम, और ऐसे ऐसे हम 100 क्यूब बना लेंगे। और जब हम 100 क्यूब को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में टेस्ट करेंगे तो उन 100 क्यूब में से 5% से ज़्यादा क्यूब फेल नहीं होने चाहिए। फेल नहीं होने चाहिए का मतलब ये है कि मान लीजिए M25 ग्रेड का कंक्रीट हमने बनाया, M25 ग्रेड का कंक्रीट 1:2 इस रेशियो का कंक्रीट हमने बनाया, और M25 ग्रेड के कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और हमने 100 क्यूब बना लिए हैं M25 के। जब हम उन 100 क्यूब को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में टेस्ट करने लगे तो उस टाइम पे 5 से ज़्यादा क्यूब मतलब 6 क्यूब जो हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए जिनकी स्ट्रेंथ 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम आए। 5 क्यूब ऐसे हो सकते हैं जिनकी स्ट्रेंथ इतनी वैल्यू से कम आ सकती है, लेकिन 5 से ज़्यादा क्यूब ऐसे नहीं होने चाहिए जिनकी स्ट्रेंथ इतने से कम आए। दूसरी बात, वाइस वर्सा उल्टा हम ये कह सकते हैं कि 95 क्यूब ऐसे होने चाहिए जिनकी स्ट्रेंथ इतनी वैल्यू से ज़्यादा आनी चाहिए। तो मटेरियल की स्ट्रेंथ को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आरसीसी में 2 मटेरियल की होती है। पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का सिंबल है FCK, इसको हम FCK से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू आती है वो न्यूटन पर mm स्क्वायर में आती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अगर हम M10 ग्रेड का कंक्रीट यूज करेंगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 10 होगी, M20 करेंगे तो उसकी 20 होगी, M25 करेंगे तो M25 होगी। ये M का मतलब होता है मिक्स, और 20 का मतलब होता है, 10 का मतलब होता है, 25 का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। दूसरी जो स्ट्रेंथ है वो हम स्टील की लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, ठीक है। इसका जो सिंबल
एफ वाई और इसकी वैल्यू भी हम लेते हैं न्यूटन पर स्क्वायर में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है, जब हम किसी मटेरियल को टेस्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट में 5% से ज़्यादा फेल नहीं होना चाहिए। दूसरा 95% वो मटेरियल जो है पास होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स लोड। कैरेक्टरिस्टिक्स लोड स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स लोड क्या होता है, जब हम आरसीसी की कोई बिल्डिंग का डिजाइन करते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि उस बिल्डिंग के ऊपर कुछ लोड आने वाला है। ठीक है, मान लीजिए 10,000 किलोमीटर उसके ऊपर लोड आने वाला है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते के चलते हैं कि पूरी लाइफ टाइम के दौरान, उस बिल्डिंग की पूरी लाइफ स्पैन के दौरान, उस बिल्डिंग की पूरी लाइफ स्पैन के दौरान 95% पॉसिबिलिटी ये है, 95% प्रोबेबिलिटी ये है या 95% पॉसिबिलिटी ये है कि उस बिल्डिंग के ऊपर लोड इस वैल्यू से ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे लोड को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स लोड। मान लीजिए किसी आरसीसी की बिल्डिंग का हमने डिजाइन किया और उस बिल्डिंग के ऊपर उस बिल्डिंग को हमने डिजाइन किया था इस लोड के अकॉर्डिंग कि उस बिल्डिंग के ऊपर पूरी लाइफ टाइम में इतना लोड आएगा। तो 95% पॉसिबिलिटी ये है कि उस बिल्डिंग के ऊपर लाइफ टाइम 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा का लोड नहीं आएगा। तो ऐसे लोड को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स लोड। स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। स्टूडेंट्स, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन में वर्किंग स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन में वर्किंग स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। और पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को जब हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे लगाते हैं, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या कैरेक्टरिस्टिक्स लोड के साथ इसको यूज करते हैं तो ये हमें डिजाइन वैल्यू देता है। क्या देता है? डिजाइन वैल्यूज। किस प्रकार से, ये हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के साथ और कैरेक्टरिस्टिक्स लोड के साथ पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को किस प्रकार से यूज करते हैं और डिजाइन वैल्यू हम किस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता क्या है। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी दो चीजों के लिए होता है, एक मटेरियल के लिए होता है, एक लोड के लिए होता है। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मटेरियल। पार्शियल सेफ्टी ऑफ मटेरियल के लिए इसका सिंबल होता है गामा एम। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है कंक्रीट के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू होती है 1.5 और स्टील के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.15। ठीक है, कंक्रीट के लिए ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि कंक्रीट की स्ट्रेंथ वेरिएबल हो सकती है, ज़्यादा वेरिएशन हो सकता है। स्टील की स्ट्रेंथ में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, इसलिए
पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए 1.5 और स्टील के लिए 1.15। ठीक है। दूसरा है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड। लोड के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का सिंबल है गामा एफ। गामा एफ ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का सिंबल है लोड के लिए। ठीक है। और अलग अलग लोड के लिए पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर अलग अलग ली जाती है, इसकी एक पूरी टेबल है। ठीक है। और अगर हम मोटा मोटा पढ़े तो लोड के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 ली जाती है। ठीक है। तो ये दो तीन बातें आपको याद रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का यूज क्या है, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या कैरेक्टरिस्टिक लोड के साथ इसको यूज करते हैं, तो ये हमें डिजाइन वैल्यू प्रदान करती है। डिजाइन वैल्यू क्या होती है? डिजाइन वैल्यूज स्टूडेंट डिजाइन वैल्यू निकलती हैं। हम डिजाइन वैल्यू निकालने वाले हैं मटेरियल के लिए। डिजाइन वैल्यू क्या होती है? जब हम पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर को कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या कैरेक्टरिस्टिक्स लोड के साथ यूज करते हैं तो वो हमें डिजाइन वैल्यू देती है। डिजाइन वैल्यू दो प्रकार की है, डिजाइन वैल्यू फॉर मटेरियल, डिजाइन वैल्यू फॉर मटेरियल। मटेरियल के लिए जो डिजाइन वैल्यू है उसका सिंबल है एफ डी। ये स्मॉल एफ ले लेते हैं, एफ डी। ठीक है। इसमें ये कैसे निकलेगी? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सिंबल है एफ। ठीक है स्टूडेंट्स। एफ अपॉन में गामा एम, अपॉन में गामा एम। ठीक है। डिजाइन वैल्यू निकल जाएगी, मटेरियल की डिजाइन वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है। कैसे निकलेगी? कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अपॉन में गामा एम। गामा एम क्या है? पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये हमें दे देगा मटेरियल की डिजाइन वैल्यू। ठीक है। ये हमें दे देगा मटेरियल की डिजाइन वैल्यू। और पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए 1.5 लेनी है और स्टील के लिए 1.15 लेनी है। ठीक है। नेक्स्ट है डिजाइन वैल्यू फॉर लोड। डिजाइन वैल्यू फॉर लोड। लोड के लिए डिजाइन वैल्यू कैसे निकालेंगे? लोड के इसका सिंबल है स्टूडेंट्स कैपिटल एफ डी। ठीक है। ये निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स लोड। कैरेक्टरिस्टिक्स लोड, कैरेक्टरिस्टिक्स लोड को हम सर्विस लोड भी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स लोड को हम सर्विस लोड भी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स लोड या सर्विस लोड अपॉन में गामा एफ। गामा एफ, गामा एफ क्या है? पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसकी वैल्यू हम 1.5 लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स लोड को पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं तो हमें डिजाइन लोड की वैल्यू प्राप्त होती है। और जब हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें, पिछले में हमने डिवाइड किया था, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स लोड
कैरेक्टरिस्टिक्स लोड इनटू में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इसमें हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स लोड को पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डिजाइन लोड की वैल्यू निकल आती है। डिजाइन लोड को हम फैक्टर्ड लोड भी कहते हैं, फैक्टर्ड लोड। ठीक है, और ये बातें आपको याद रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।